सो गाइज वेलकम बैक एंड दिस साइड और विजय है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। मेरा नाम विजय है और आप ई पाठशाला चैनल पे आज मेरे साथ क्लास 11 के 100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हिस्ट्री बेस्ड है उसके ऊपर आज हम वीडियो कवर कर रहे हैं। क्लास 11 के बच्चों का जो नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें टर्म 1 के अकॉर्डिंग बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाला है वो पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड है। तो हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन हम इसमें कवर कर रहे हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए हो सकते हैं। तो भाई देखिए, क्योंकि 100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है, सो दैट इज़ वाई मैं इस वीडियो को 2 पार्ट के अंदर कवर कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। तो वीडियो के 2 पार्ट आएंगे एंड दिस इज़ द पार्ट 1 फॉर यू। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग वीडियो को 1.25x की स्पीड पे ज़रूर देखिएगा, बहुत स्मूथली और आसानी से आपको समझ में आएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं, क्लास 11 के छात्र हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे साथ टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि जो भी हम एमसीक्यू क्वेश्चंस पेपर में करा रहे हैं, मतलब पेपर के लिए करा रहे हैं, मतलब जो भी ये पीपीटी से हम पढ़ा रहे हैं वो सारा हम टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप सभी लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज या ट्विटर कुछ भी चलाते हैं, आप हमारे साथ ज़रूर ज्वाइन होइएगा, बिकॉज वहाँ पे हम सारी चीज़ें आपको अपडेट करते रहते हैं कि कौन सी वीडियो कब आएगी, हम लाइव सेशन कब अटेंड करेंगे, वगैरह वगैरह चीज़ें जिसमें हम बताने की कोशिश करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ई पाठशाला के चैनल पे। और अब हम एक एक क्वेश्चंस करके स्टार्ट करेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है कि मेसोपोटामिया जो था उसका एक्सवेशन, दैट मीन्स उसका उत्खनन कब हुआ था। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। मैंने बुक के एक एक क्वेश्चंस को उठाया है और आपको बिल्कुल बाय रीज़न बताने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो इसकी शुरुआत 1840 में हो गई थी, तो इसका सही ऑप्शन 1840 है। एग्जामिनर ने देख सकते हो कि आपको टाइमलाइन लगभग आसपास दिया हुआ 1839, 1841, 1842, लेकिन व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज 1840, यानी कि 1840 के अंदर मेसोपोटामिया जो था उसको पूरी तरीके से मेसोपोटामिया को पूरी तरीके से एक्सकेवेट करना शुरू कर दिया गया था। और शुरुआती समय में उरुक और मारी जो शहर थे, मारी बोलते हैं उसे, वो शहर हमें मिले थे। और ये ऐसा क्या कहते हैं प्लेस था जो भारत के अंदर इतने लंबे अरसे तक कोई भी प्लेस इतना नहीं खोजा गया था जितना मेसोपोटामिया को देखा गया था। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन ज़रूर आप इसको देखने की कोशिश करिएगा। मैं जानना चाहता हूँ अगर आप सभी लोग क्लास 11th में हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ भी रहे हैं, तो प्रेजेंट सिचुएशन मेसोपोटामिया की कहाँ पे है? तो आप सभी लोगों को तो पता होगा, तो मुझे कमेंट करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस क्वेश्चन इज ब्लैंक फॉर यू। आपकी क्या कहते हैं, आपकी मैं समझ चेक करना चाहता हूँ कि आप कितना डीपली चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो सुमेर लोग यानी कि सुमेरियन लोग, उनका व्यापार से सबसे पहले किन के साथ कनेक्शन देखने को मिला था? उरुक के साथ, लेबनान के साथ, नील घाटी के लोगों के साथ, या अराल सिटीज़ के लोगों के साथ। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। अगर आपने चैप्टर 2 बहुत डीपली पढ़ा होगा तो आप आंसर कर पाएंगे। एंड आई एम वेटिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट जो मुझे सबसे पहले कमेंट करने की कोशिश करेंगे। मैं जानबूझ के ब्लैंक क्वेश्चन इसलिए छोड़ता हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे कि जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो कितना रिस्पॉन्स कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चंस को ब्लैंक करना ज़रूरी है। बाकी मैंने सारे क्वेश्चंस को रीज़न के साथ बताने की कोशिश करी है। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि विच टाइप ऑफ सिटी वर नॉट इन द मेसोपोटामिया, मतलब सिटीज़ किस टाइप की मेसोपोटामिया के अंदर नहीं थी? औद्योगिक, शाही, व्यापारिक या मंदिर नगर? तो आपकी बुक के अंदर अगर आप देखें तो बता रखा है 5000 ईसा पूर्व से ही साउथ मेसोपोटामिया के अंदर बहुत सारी सिटीज़ यानी कि टाउन्स बस रहे थे, लेकिन जो मंदिरों के आसपास बसे वो क्या हो गए टाउन? वो टेम्पल्स टाउन हो गए। जो व्यापार के केंद्र बने वो क्या हो गए? ट्रेडिंग टाउन्स हो गए। और बाद में जो शाही नगर बने वो इंपीरियल सिटीज़ हो गई। और कौन सी सिटीज़ नहीं थी? ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल सिटीज़ नहीं थी। तो ऑप्शन डी जो होगा यानी कि जो 4th ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मेसोपोटामिया के अंदर जो इंडस्ट्रियल सिटी थी वो थी ही नहीं, यानी कि औद्योगिक नगर जो थे वो थे ही नहीं।
क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारा। इसमें पूछा हुआ है कि आपको बताना है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर जो अर्बन सेंटर्स होते थे ना, उनमें से कौन सा नहीं है अर्बन सेंटर्स। अर्बन सेंटर्स का मतलब होता है शाही केंद्र, शहरी केंद्र। शहरी केंद्र का मतलब समझते हैं आप, मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर शहरी केंद्र कौन से नहीं थे। तो देखो, मारी और उरुक के बारे में तो आपने पढ़ ही लिया था, उर भी इसमें देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने इसमें देख ही लिया था कि 1840 के अंदर जब मेसोपोटामिया की खुदाई होनी चालू हो गई थी, तो 2 स्थल उरुक और मारी तो हमें देखने को मिले थे, और उर भी हमें आगे पढ़ने को मिलेगा। पर राखी गढ़ी जो है ना, वो हमें हड़प्पा सभ्यता के अंदर देखने को मिला था। कहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता के अंदर। हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमें राखी गढ़ी देखने को मिला था। तो इस हिसाब से हमें ये पता है कि इसका मेसोपोटामिया से लेना देना नहीं है। प्रेजेंट टाइम पे राखी गढ़ी जो है वो इंडिया का पार्ट है, लेकिन आज की डेट में उसे राखी गढ़ी नहीं बोला जाता है, राखी गढ़ी दूसरे नाम से इसको पहचाना जाता है। जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो 12th क्लास में यूपीएससी के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि राखी गढ़ी का प्रेजेंट सिचुएशन कहाँ पे है। तो मुझे कमेंट करिए, फाइंड आउट करिए, ढूंढिए, बट राखी गढ़ी इज़ नॉट द अर्बन सेंटर्स ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5, एब्सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग इन उर। मतलब अगर हम बताएं जो उर शहर था उसमें जो योजना थी ना नगर बनाने की, नगरों को बसाया जिस तरीके से गया था, तो उसमें हमें किस चीज़ की कमी देखने को मिलती थी। तो अगर आप उर शहर का मैप देखें तो क्या उसमें नैरो वेंडिंग स्ट्रीट थी, यानी कि संकीर्ण घुमावदार सड़कें थी? तो ऑफकोर्स हमें देखने को मिल रहा है मैप में, ऑफकोर्स थी। घर के भूखंडों को अनियमित आकृति दी गई थी, मतलब क्या घर जो थे इन रेगुलर शेप में बनाए गए थे? ऑफकोर्स इन रेगुलर शेप में थे। कहीं 2 मंजिला, कहीं 1 मंजिला, कहीं आधा मंजिला, कहीं गैप है, एक पैटर्न में घरों को नहीं बनाया गया था। एंड देयर वर नो स्ट्रीट ड्रेन। जैसा हमें हड़प्पा सभ्यता के अंदर जल निकास प्रणाली सड़कों के किनारे किनारे में मिली थी, वैसी यहाँ पे नहीं थी। तो इस हिसाब से देयर वॉज एन एब्सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग इन उर, बिकॉज वहाँ पे नैरो वेंडिंग स्ट्रीट थी, इन रेगुलर शेप ऑफ होम थे, और वहाँ पे स्ट्रीट ड्रेन भी नहीं था। तो इस हिसाब से उपयुक्त सभी इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें उर के अंदर नहीं मिली थी। ठीक है, बाकी दूसरी जगह पे हमें मिली थी। फिर एक स्टेटमेंट आपको दे दिया यहाँ पे, यहाँ बोला हुआ है वह महान योद्धा जिसने दूर दूर तक प्रदेशों को अपना अधीन कर लिया था, लेकिन उस समय गहरा झटका लगा जब उसके वीर मित्र की अचानक मृत्यु हो गई। इससे दुखी होकर वो अमरत्वा को खोजने को निकल पड़ा। मतलब उसका एक दोस्त था, मर गया था, और उसने बहुत सारी चीज़ों को ढूंढा कि ऐसा कोई शायद से कुछ चीज़ जड़ी बूटी हो सकती है जिससे मैं अपने दोस्त को जिंदा कर सकता हूँ। उसने सागरों महासागरों को पार करा, दुनिया भर के चक्कर लगाए, लेकिन वो कुछ भी नहीं ढूंढ पाया। जो कुछ भी नहीं ढूंढ पाया तो असल में वो थक हार के घर बैठ गया। तो इसमें जो कौन था वो था गिलगमेश। कौन था? गिलगमेश। इसके बारे में मैंने अपनी वीडियो के अंदर, क्लास 11th की वीडियो के अंदर बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है। आई होप आप सभी लोगों ने मेरा वो लेक्चर अटेंड करा होगा, क्योंकि मैंने उसमें काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई है। न्यू सीरीज़ के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी वीडियोज़ बनाई गई हैं, सो आप उसे ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 2000 BC के टाइम पीरियड में दक्षिणी मेसोपोटामिया के भाग को किस नाम से जाना जाता था। मतलब मेसोपोटामिया तो था, बट मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को किस नाम से पुकारा जाता था? तो अगर आप देखें 2000 BC ईसा पूर्व यानी कि के बाद जो बेबीलोन शहर था वो एक महत्वपूर्ण सिटी था, और उसको फिर बाद में बेबीलोनिया के नाम से पुकारा गया था 2000 BC के टाइम पीरियड में। मतलब ये वो टाइम पीरियड है जिस समय हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी मिच्योर हो रखी थी। तो इसी वजह से दक्षिणी मेसोपोटामिया के हिस्से को हम बेबीलोनिया के नाम से पुकारते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? तो लोगों को हड़प्पा लगता है, लेकिन शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुई थी, बाद में जाके हड़प्पा में हमें देखने को मिलता है। लेकिन हड़प्पा और मेसोपोटामिया लगभग दोनों कॉन्टेम्प्रेरी है। जब आप क्लास 12 की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो क्लास 12 की हिस्ट्री के अंदर हड़प्पा के बारे में बहुत डिटेल्ड में बताया हुआ है, जो आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मेसोपोटामिया भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन क्लास 11th की हिस्ट्री से बहुत रेयरली क्वेश्चन यूपीएससी या पीसीएस के अंदर पूछे जाते हैं। बट ये ऑप्शन हमारा 8th का जो बी है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 है
पोटामस का मतलब इसने पूछ लिया है, तो मेसोपोटामस होता है ना, मेसोपोटामियाज, तो मेसोपोटामिया दो शब्द से बना है। मेसो मीन्स मिडल, पोटामस का मतलब होता है नदियाँ, है ना, पोटामस का मतलब होता है नदियाँ, तो इसमें पोटामस का मतलब पूछ लिया तो आपको रिवर लगाना पड़ेगा। मेसोपोटामस का मतलब है दो नदियों के बीच का हिस्सा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेसोपोटामस, यानी कि रिवर है पोटामस का मतलब। मेसो पूछ लेते तो हमें मिडल लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे हम रिवर लगाएंगे क्योंकि हमें मेसो का मतलब नहीं बताना है, पोटामस का मतलब बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको बताना है कि मेसोपोटामिया कौन सी दो नदियों के बीच में स्थित था। तो सभी को पता है दजला फरात, यानी कि यूफ्रेट एंड टाइग्रिस नदी जो है उसके बीच में पूरा का पूरा मेसोपोटामिया जो था वो बसा हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का तरीका बोल दिया, इसे पूछा हुआ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट बतानी है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट में कौन से स्टेटमेंट सही है। इसमें केवल एक, केवल दो, एक और दो, ये तीनों कथन सही हैं। तो पहला बोल रखा है कि 3200 ईसा पूर्व में हमें क्या कहते हैं, पहली पट्टिकाएं मिली थी, टैबलेट्स मिली थी जिसमें चिन्ह बने थे, संख्याएं बनी थी, और वहाँ पर बैलों की, मछलियों की, रोटियों के चिन्ह बने थे जिसमें 5000 तक सूचियाँ मिली थी। दूसरा बोला है कि मेसोपोटामिया के अंदर लोग पत्थर की पट्टिकाओं पर लिखते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसमें अगर आप बुक में जाके देखेंगे तो हमारा जो पहला और दूसरा ऑप्शंस है वो बिल्कुल सही मैच हो रहे हैं, तो इसीलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जबकि लोग उस टाइम पीरियड पे मेसोपोटामिया के लोग, जो टैबलेट था ना वो स्टोन टैबलेट नहीं था, स्टोन के टैबलेट पे नहीं लिखते थे वो लोग, वो पूरी तरीके से किस पे लिखते थे, वो पूरी तरीके से क्ले टैबलेट होती थी उस पर लिखा करते थे। क्वेश्चन नंबर 12, इसने पूछा हुआ सत्य कथन को पहचानिए। तो उर की देवी का नाम, उर जो थे वो मून देवता थे, इनाना जो थे वो प्रेम और युद्ध की देवियां थी। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही है, क्योंकि विलेज वॉज पीरियोडिकली रीलोकेटेड इन द मेसोपोटामिया इन द हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 13, असत्य कथन इनमें से कौन सा है। तो आपको बताना है कि मेसोपोटामिया के अंदर बहुत कम लोग पढ़ और लिख सकते थे, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, 500 BC के टाइम पीरियड के अंदर डेवलपमेंट हुए थे साउथ मेसोपोटामिया के अंदर सेटलमेंट, बिल्कुल सही है। दूसरा, मरी जो है ना उसके अंदर एग्नामार्क करके जो शासक था वो उसने लेखन की शुरुआत की थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो मरी शहर है वहाँ का राजा झिमरलिम था, और इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो जो कथन है वो इनकरेक्ट है। सो दैट इज ऑप्शन बी जो है हमें वो टिक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको बताना है कि मेसोपोटामिया के अंदर किस लिपि का प्रयोग करा जाता था लिखने के लिए। तो वो था कीलाकार लिपि। हालांकि भाषा सुमेरियन ही थी, बट लिखने के लिए क्यूनिफॉर्म शेप का इस्तेमाल करा जाता था, हिसाब किताब के लिए और बाकी राजा अपने ऑर्डर देने के लिए वगैरह वगैरह चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 ने बोला ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य, कांस्य जो था किस धातु से मिलके बनाया जाता था। तो आपकी बुक में दे रखा है कि 3000 ईसा पूर्व के अंदर हमें कांस्य देखने को मिल गया था, मतलब उस समय अर्ली टाइम पीरियड के अंदर लोहा तो नहीं था। जब लोहा नहीं था तो ए और डी ऑप्शन तो वैसे ही मिट जाते हैं। तांबा था और टिन था, इस हिसाब से ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। यानी कि कांस्य के अंदर अगर हमें जो मिश्रण देखने को मिलता है वो तांबा और टिन देखने को मिलता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 है, अब ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि आपको बताना है कि इनमें कौन सा कथन असत्य है मेसोपोटामिया के समाज के बारे में। तो मेसोपोटामिया के समाज के बारे में बहुत डीपली अगर आप स्टडी करेंगे तो ऑप्शन सी जो है वो असत्य है, क्योंकि शादी के बाद ना पिता का घर, पशुधन, खेत सब पुत्री को नहीं दिया जाता था, वो पुत्र को दिया जाता था। याद करिए, हमने ये तो आज भी समाज में देखने को मिलता है हमें, है ना। आज भी अगर हम समाज को देखें तो आज भी समाज के अंदर क्या होता है भाई, आज भी पिता का घर, पशुधन, खेत पुत्रों को मिलता है, पुत्रियों को नहीं मिलता है ना। तो इस हिसाब से जो असत्य कथन है वो सी है, ठीक है, असत्य कथन जो सी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, इसे पूछा हुआ है कि आपको बताना है कि उर सिटी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। भाई देखिए, उर शहर के बारे में अभी क्वेश्चन आया था कि भाई उर नगर जो है वो ऐसा है जहाँ पर सबसे पहले खुदाई करी गई थी। ऑफकोर्स उर नगर एक ऐसा है जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में हुई थी, ये बिल्कुल सच है।
वहाँ की गलियाँ जो थी वहाँ पे जल निकास प्रणाली अच्छी नहीं थी, है ना, जैसा हमें मोहनजोदारो के अंदर देखने को मिलता है, जैसा हमें मोहनजोदारो के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन हमें क्या कहते हैं कहाँ पे उर में नहीं देखने को मिल रहा था, उर में देखने को नहीं मिल रहा था। तो ऑफकोर्स इसका जो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल क्या है, ऑप्शन सी वो गलत है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। और मैंने आप सभी लोगों से कहा है कि यार वीडियो को 1.25x की स्पीड पे ज़रूर देखिएगा, बहुत स्मूथ और बहुत मक्खन तरीके से आपको समझ में आएगी। अब यहाँ पे पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि हु इज़ द सक्सेसर ऑफ अगस्टाइन। अगस्टाइन यानी कि रोमन एम्पायर वाला क्वेश्चन है। पूछा हुआ है कि अगस्टाइन जो थे उनके मरने के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना था। तो इसके बारे में बुक में दे रखा है, टाइबेरियस इसका नाम है भाई। टाइबेरियस का टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 14 से 37 ईस्वी था, यानी कि सीई वाला टाइम पीरियड आ गया। और भाई अगस्टस का टाइम पीरियड अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट करने की ज़रूर कोशिश करिएगा, बिकॉज अगस्टस का टाइम पीरियड क्या कहते हैं BCE से लेके CE तक है। सो दैट इज़ वो जानना ज़रूरी है। टाइबेरियस उनके गोद लिए हुए पुत्र थे, यानी कि वो अगस्टस के पुत्र नहीं थे, मतलब वो उनके क्या कहते हैं गोद लिए हुए पुत्र थे। और खुद अगस्टाइन जो था, अगस्टस जो थे वो खुद ही गोद लिए हुए पुत्र थे। तो वो किसके गोद लिए हुए पुत्र थे वो भी आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, वो मैंने बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, आपको बताना है कि रोम सिटी के अंदर ऐसी कौन सी सिटी थी जो ज्वालामुखी फटने के बाद पूरा का पूरा शहर दफन हो गया था। इसके बारे में आपको अपनी बुक के अंदर मिलेगा। इसमें पोम्पाई करके एक शहर है जिसमें बता रखा है कि 79 CE के टाइम पीरियड में ज्वालामुखी के फटने के बाद वो पूरा का पूरा शहर जो था वो मतलब पूरी की तरीके से मिल गया था, दफन हो गया था। सो दैट इज़ वाई इसका ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा हुआ है एम्फोरा का मतलब क्या होता है। तो एम्फोरा एक तरीके का शराब और जैतून के तेल यानी कि तरल पदार्थों को ले जाने के लिए एक मटका या कंटेनर हुआ करता था, यानी कि कंटेनर ऑफ वाइन। ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका, ठीक है। तो आप इसको सी को टिक करेंगे और इसे हम एम्फोरा बोला करते थे। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन बहुत टफ वाला क्वेश्चन था क्योंकि ये इतना डीपली क्वेश्चन कोई पढ़ता नहीं है। इसे पूछा हुआ मेल्पिया का मतलब क्या होता है। मेल्पिया एक तरीके का ओवन शेप्ड हट होता है। ओवन शेप हट का मतलब ये होता है कि जो नोमैडिक्स लोग हुआ करते थे ना, जो बिजनेस करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट किया करते थे, और माइग्रेशन के टाइम पीरियड पे अगर वो लोग कहीं रुक जाया करते थे तो उन्हें ओवन शेप्ड हट क्या कहते हैं झोपड़ियाँ रखी हुई थी जो उस टाइम पीरियड पे इस्तेमाल किया करते थे। तो इसके बारे में हमने मेल्पिया के बारे में पहले भी आपको बताया हुआ है, मेल्पिया बोलते हैं इसे, और इसके बारे में हमने अपने वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया हुआ है। सो दैट इज़ वाई इसकी मैंने वीडियो भी क्या कहते हैं अपना इमेज भी दिखाया था आपको कि ओवन शेप हर्ट किस तरीके से होता था। सॉलिडियस के बारे में अगेन जिक्र बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सॉलिडियस कॉइन जो था ना, ये प्योर 4.5 ग्राम का एक शुद्ध कॉइन था जो उस टाइम पीरियड पे सॉलिडिस इस्तेमाल मतलब कॉन्स्टेंटाइन्स के टाइम पीरियड के अंदर गोल्डन कॉइन था जो इस्तेमाल किया जाता था, सोने का सिक्का। और इसी को देख के हमने अपने भारत के अंदर क्या कहते हैं कॉपी करी थी। अगर आपको याद हो कि कुषाणों ने हमारे भारत के अंदर सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, लेकिन गुप्तास के टाइम पीरियड पे सोने के सिक्के का फ्लो सबसे ज़्यादा देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 25, ये वाला क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों के लिए ब्लैंक छोड़ा हुआ है। आपको मुझे इसका आंसर बताना है कि ऐसा कौन सा राजा था रोमन का जो उस टाइम पीरियड को इंडिया को जीतने का सपना देख रहा था। ओ माय गॉड, इंडिया को जीतने के लिए तो पता नहीं कौन कौन सपने देखते हैं। तो इन सभी राजाओं में से कौन सा राजा था जिसने इंडिया को जीतने का सपना देखा था, मुझे कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, रोमन साम्राज्य को दूसरी राजधानी बनाने वाला कुंतिस्तुनिया जिसने निर्माण कराया था वो बंदा कौन था? कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन ही बंदा था जिसने कुंतिस्तुनिया को नया कैपिटल बनाया था। और रोमन साम्राज्य का कैपिटल उससे पहले क्या कहते हैं कुछ और था, ठीक है। रोम साम्राज्य का कैपिटल उस समय पे कुछ और था, बाद में कुंतिस्तुनिया बना था। तो फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी ये भी जानना आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी हो सकता है, तो फाइंड आउट एंड कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनेरियस क्या होता है भाई? डेनेरियस, तो ऑफ कोर्स डेनेरियस एक रोमन साम्राज्य का सिल्वर कॉइन हुआ करता था और वो भी 4.5 क्या कहते हैं ग्राम का था, ठीक है। तो इसलिए रोमन सिल्वर कॉइन इसका ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 28 जो क्वेश्चन है ये 3वीं शताब्दी का संकट था, यानी कि 3rd सेंचुरी क्राइस था। मैंने आपको बताया होगा 200 से लेके 300 के टाइम पीरियड पे 100 साल का एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें बहुत सारे राजा आए मर गए। ऐसा कहा जाता है कि 47 सालों के अंदर 25 राजा बदल गए। तो इसमें से पूछा हुआ है कि कौन सा सही ऑप्शन नहीं है। सो अगेन दिस क्वेश्चन इज ब्लैंक फॉर यू। कुछ क्वेश्चंस मैंने हर वीडियो के अंदर ब्लैंक छोड़े हुए हैं जानबूझ के। मैं जानना चाहता हूँ कि भाई वीडियो को बहुत से बच्चे देख भी रहे हैं या रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स करना आपके लिए ज़रूरी है। आपने बस वीडियो देख लिया, आपका टाइम हो गया, निकल गया, बस ख़त्म। लेकिन अगर आप सीरियस नहीं है तो आप कमेंट नहीं करेंगे। अगर आप सीरियस है तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। इट मीन्स आप वीडियो को वैल्यू दे रहे हैं। अगर मैं आपके काम के लिए वैल्यू दे रहा हूँ तो आपको वैल्यू देना ज़रूरी है। जब भी मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा मैं आपके लिए और अच्छे तरीके से काम कर पाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में तो हमने पहले भी जिक्र करा हुआ है। रोम साम्राज्य के अंदर महिलाओं को संपत्ति का स्वामित्व था, मतलब व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त था, ऑफकोर्स प्राप्त था। कानून के हिसाब से पति और पत्नी को संयुक्त रूप से वित्तीय हस्ती माना जाता, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आपको बताना है रोम साम्राज्य के अंदर 3 मुख्य खिलाड़ी, 3 मेन प्लेयर्स कौन थे। सो सभी को पता है यार, राजा, एम्पायर, एरिस्टोक्रेसी क्लास यानी कि नोबल्स एंड देन आर्मी। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ठीक है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन दे दिया था एग्जामिनर ने। अब यहाँ पे पूछा हुआ ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। रोमन एम्पायर के अंदर आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा राजा था जिसने प्रोविजनल अपर क्लासेस को बढ़ाने की कोशिश करी और यहाँ पे सीनेटर्स की पावर मिलिट्री के पावर की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कम कर दी। तो ये पहला कौन सा राजा बना था, गैलीलियस राजा बना था, गैलिनियस बोलते हैं। अब ये गैलीलियो एक बंदा है वो नहीं है, गैलिनियस है ये। इसके बारे में हमने अपनी वीडियो के अंदर इसकी फ़ोटो भी दिखाई है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य का हृदय किसे बोला जाता है। तो ऑफकोर्स मेडिटेरियन सी को बोला जाता है भाई। बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बिजली बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, पवन ऊर्जा बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, टरबाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सारी चीज़ों के लिए था भाई। बिजनेस के लिए तो था ही, मतलब जिस कंट्री की कोस्टल लाइन बड़ी होती है वो समुद्री व्यापार बहुत ज़्यादा कर सकता है। और आपको पता है कि रोम साम्राज्य अपने क्या कहते हैं वाइन की वजह से बहुत फेमस है, क्योंकि रोम साम्राज्य के अंदर वो क्लाइमेट कंडीशन ऐसी है जिससे क्या हो सकता है अंगूर बहुत अच्छी तरीके से उगाए जा सकते हैं। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे अंगूर काफ़ी अच्छी मात्रा में उगाए जाते थे, इसीलिए यहाँ पे ड्रिजल 20 का इस्तेमाल कराया जाता था। और ड्रिजल 20 एक स्पेशली ऐसा क्या कहते हैं कंटेनर हुआ करता था जिसमें जैतून का तेल स्पेशल ले जाया करते थे लोग। तो कंटेनर फॉर एक्सपोर्टिंग स्पेनिश ऑलिव ऑयल, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 आपको बताना है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने रोमन साम्राज्य को क्रिश्चियनिटी धर्म ऑफिशियल कर दिया। तो वो राजा हमारा कॉन्स्टेंटाइन था। सोचिए, पहला राजा जिसने रोम साम्राज्य के अंदर क्रिश्चियन धर्म को बोल दिया कि भाई ये ऑफिशियल है, सभी लोगों को क्रिश्चियन धर्म अपनाना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। सेंट ऑगस्टाइन को उत्तरी अफ्रीका मतलब सेंट ऑगस्टाइन उत्तरी अफ्रीका के किस शहर के बिशप थे। उत्तरी अफ्रीका के किस शहर के बिशप थे, तो हिप्पो शहर के थे। आपकी बुक के अंदर बहुत छोटा सा कॉलम दे रखा है, इसके बारे में बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36, रोम साम्राज्य के अंदर जो पहले ऑगस्टक थे उनका असली नाम क्या था। मतलब देखो, सभी को पता है कि ऑगस्टक जो है ना वो जूलियस सीजर का बेटा था, लेकिन ऑगस्टक ने नाम बदला था। इसका पहला नाम ऑक्टेवियन था, ठीक है ना, ऑक्टेवियन ने अपना नाम बदल के ऑगस्टन रख लिया था और ऑक्टेवियन जूलियस सीजर का बेटा था। ठीक है, तो ऑगस्टक का असली नाम ऑक्टेवियन था और ऑक्टेवियन जो था जूलियस सीजर का गोद लिया हुआ बेटा था और जूलियस सीजर के गोद लिए हुए बेटे का नाम ऑक्टेवियन था। ऑक्टेवियन ने अपना नाम बदल के ऑगस्टक कर लिया और ऑगस्टक के बाद टाइबेरियस अगर आपने पढ़ा हो, टाइबेरियस इनके पास सत्ता पे आया था। सो गाइस, दिस साइड योर विजय हेयर और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आप ये सारे चैप्टर का PDF फाइल चाहते हैं तो टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन होइएगा। हमारे पास इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर है जहाँ पे आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे आपको स्पेशली अपडेट वाली चीज़ें मिलती रहती हैं, तो वहाँ अपडेट रहिएगा।
वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, आज़ाद रहे, गाज़ियाबाद रहे। आप सोच रहे होंगे यार वीडियो का अगला पार्ट कब आएगा, तो जैसे इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स पूरे होते हैं मैं आपको वीडियो का दूसरा पार्ट ज़रूर कवर करके जल्दी दिखाऊंगा। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में।